दोस्तों, बॉलीवुड के गरमा-गरम खबरों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज मैं फिर लेके आया हूँ बॉलीवुड से लेकर जो आज के ट्रेंडिंग खबरें हैं, गरमा-गरम खबरें हैं, उससे मैं आप लोगों को उसके साथ शेयर करूँगा। तो बने रहिए पूरे वीडियो में, मैं हूँ आपका दोस्त रणधीर सिंघल। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों के साथ सगे संबंधी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत होगी जो माही बीज का मैटर चल रहा है, माही बीज और जय भंसाली हैं, उनके डाइवोर्स पे, और दूसरा उसमें एंट्री पति-पत्नी और वो कौन? तो नदीम। अब ये कहानी क्या है? आप ज़्यादातर लोग मुझे लग रहा है कि जानते होंगे, लेकिन उसमें ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहला चीज़ कि एक खबर आई कि एक पोस्ट आया जो कि जो माही बीज ने पोस्ट किया। और उसके बाद क्या हुआ कि माई विज के पोस्ट के बाद लोग ट्रोल करने लगे, क्योंकि उसको ये अंदाजा नहीं था, मैं जो मानता हूँ कि उसको ये आइडिया नहीं लगा होगा कि इस तरह से लोग जो ट्रोल करेंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि आप जिस तरह से आपने अपना अपनी बेटी को जो कौसर करके संबोधित किया, जिस तरह से उसने आपने एक लव लेटर सा लिखा, तो ऑब्वियसली लोग ट्रोल करेंगे और उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। उसके बाद अब उनके समर्थन में कौन है? अंकिता लोखंडे। अब अंकिता लोखंडे का हिस्ट्री क्या है? सुशांत सिंह केस में किस तरह से वो एक, आप देखेंगे सुशांत सिंह के केस में किस तरह उसने मतलब फ़ायदा उठाया पॉपुलैरिटी उठाने के लिए। पहले किस तरह से अपना इमेज को प्रस्तुत किया, बाद में क्या-क्या आया। तो ये है वो लोग, अंकिता लोगों बाद में उसपे जय बंसाली ने बोला, आप बहुत शुक्रिया आपका, ऐसा करके। अब पूरी कहानी तो ये हो गई कि उन्होंने कौन-कौन सपोर्ट में है। इसमें केआरके की भी एंट्री हो गई। पहली बार केआरके से मैं यहाँ पे थोड़ा बोल सकते हैं कि मैं थोड़ा-सा सहमत हो जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि आप समझिए कि उसने क्या लिखा है और उसके ऊपर आप भी आकलन कीजिएगा कि उसने जो लिखा है, उसका मीनिंग क्या है, ये ज़रूर आपको पता चलेगा। उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें वो टी-शर्ट लाल रंग की पहनी है और जीन्स पहनी है और नदीम को कुछ खिला रही है, बर्थडे केक या जो भी खिला रही है। उसने लिखा है, अब शब्दों पे ध्यान दीजिएगा एक-एक शब्द। हैप्पी बर्थडे टू द वन आई चोज़ नॉट बाय चांस बट माय हर्ट। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैंने तुम्हें चुना है, ऐसे ही चांस नहीं है, मैं अपने दिल से तुमको चुनी हूँ। ऐसे कोई सडनली नहीं चुन लिया। तो सोच लीजिए क्या क्या चुनना होता है? दोस्त चुना है क्या तुमने? उसके बाद टू द वन हू लिसन टू मी इवन व्हेन आई डोंट से वर्ड, टू द वन हू स्टैंड बाय मी, नॉट बिकॉज़ ही हैज़ टू, बट बिकॉज़ ही वांट्स टू। यू आर माय फैमिली, माय सेफ प्लेस, माय फॉरएवर। इनके सेफ प्लेस है वो। उसके बाद यू आर नॉट जस्ट माय बेस्ट फ्रेंड, यू आर माय कंफर्ट, माय स्ट्रेंथ, माय होम। ये तो ऐसे लिख रही है जैसे कि जो अपने पति के लिए लव लेटर लिखता है ना कि तुम हमेशा मेरे दुख-सुख में खड़े रहते हो। मैं मेरे कम्फर्ट ज़ोन फ़ील करती हूँ। मैं जभी भी मतलब होता है ना कि तुम्हारे पास आके मैं मतलब बहुत ही सेफ महसूस करती हूँ। आई कैन बी मायसेल्फ ब्रोकन, हैप्पी, इमोशनल, इम्परफेक्ट एंड स्टिल फील कंप्लीटली एक्सेप्टेड एंड लव्ड। मैं कुछ भी हूँ लेकिन मैं हमेशा से तुम्हारी तरफ से प्यार ही पाया है। येस, वी गेट एंग्री समटाइम्स। अब मियाँ-बीवी के जैसे झगड़ा होता है ना, तो कभी-कभी हमारी झगड़ा भी हो जाती है। येस, वी फाइट, येस समटाइम्स वी डोंट टॉक फॉर डेज़, बट नो मैटर हाउ फॉर द साइलेंस गोज़, it always ends at the same place, us, because deep down we both know that Nadeem and Mahi are one. मतलब नदीम और माही एक ही हैं। मतलब पति के साथ नहीं है। मतलब वो, अब आप रिलेशन समझिए कि दोनों एक दूसरे के लिए बने एक ही हैं। तो इसका मीनिंग अब यही डिफाइन करेगी अपने। आवर सोल आर कनेक्टेड टू इन द वे वर्ड्स कैन नेवर फुली एक्सप्लेन। अब उसको आत्मा ऐसे मिल चुका है कि वर्ड्स से मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लाइफ हैजंट ऑलवेज बीन ईजी बट हैविंग यू माई साइड मेक्स एवरीथिंग लाइटर, एवरीथिंग स्ट्रोंगर, एवरीथिंग बेटर। यू होल्ड माई हैंड्स when I am weak, you believe in me. When I forget to believe in myself, you love me in ways the healed parts of me I didn't even know were broken. I love you, Nadine, just for who, not just for
हू यू आर, मतलब उम्र के हिसाब से बट वी हाउ यू मेक मी फील और हाउ यू स्टैंड विथ मी फॉर हाउ यू आर माई हर्ट, माई होम, माई फैमिली, टुडे एंड ऑलवेज। अब इसका मीनिंग मुझे लग रहा है कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादातर लोग समझ गए होंगे क्या है। इसने एक फ़ोटो भी शेयर किया था अपने बेटी को बुर्के में पहनाकर और उसको कौशल के नाम से बोला था, ठीक है? उर्दू में भी कुछ लिखा था। उसके बाद इसका जब ये ट्रोल होने लगा, ये लिख के कोई भी समझेगा कि भाई ये क्या है? इतना तो अपने हस्बैंड के लिए भी नहीं लिखी होगी। तो मुझे एक कहानी याद आता है कि देखिए क्या होता है ना, एक यूपी में बड़ा बोल सकते हैं बहुत बड़े पावरफुल आदमी थे और उस समय एक जो टेनिस खिलाड़ी है, लॉन टेनिस खिलाड़ी थे, उनकी हत्या हो जाती है। उनमें उनका नाम आता है कि उनके पत्नी के साथ उनके संबंध होते हैं। लेकिन वो बार-बार सीबीआई की जाँच हुई, उसमें नकारते रहे, नहीं भाई मैं तो जानता नहीं, ये दोस्त है, फलाना है, ढिमका, उनकी डायरी में मिली थी। और बाद में उसी बंदी से शादी की है। तो ये आप कुछ दिन की वेट करने की ज़रूरत है, ये सब ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। अब लोग अंकिता लोखंडे ये सब लोग अब कोई ऐसा बोले कि मतलब कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट में अगर मियाँ खलीफ़ा का कैरेक्टर किसी का कैरेक्टर सर्टिफ़िकेट देने लगे, सनी लियोनी देने लगे तो क्या ही मतलब है। तो ये वो चीज़ है आकर ये इतनी बड़ी थू है तुम पे, तुम ट्रोल कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो सब। वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज के टाइम में लोगों को पता चल गया कि भाई आज का क्या है। अब वो जो अंकिता लोखंडे ने जवाब दिया कि न नदीम को मैं जानती हूँ और दोनों के रिलेशन उनके बाप की तरह है, मतलब अब्बा पता नहीं कैसे हो। वो जाके बीच में रहती है उनके घर में। तो उस हिसाब से उसने लिखा है। अ, उसने लिखा कि हमेशा मुश्किल में समय लोगों के साथ खड़े रहते हैं, इस तरह से उसने भी लिखा है। भाई तुम भी चले जाओ, क्या ही बोल सकते हैं अभी। तो ये था और इसमें आप देखेंगे तो जय भंसाली ने लिखा उसको अंकिता को, धन्यवाद अंकिता, मैं आपकी हर बात से सहमत हूँ। चल अभी फ़िल्म इंडस्ट्री में क्या है, सारा जानते हो क्या होता है कि जिस तरह से फ़िल्म इंडस्ट्री है ना, ये क्या ना, ये छोटे-छोटे एक्टर हैं। आपके हिसाब से बड़े होंगे, लेकिन आप तुलना करोगे ना जो बॉलीवुड के बड़े-बड़े स्टार हैं, तो इनकी एक टाइम में एक कमाई होती है, उसके बाद बंद हो जाती है। इनको काम चाहिए होगा। आपको याद होगा कि सिद्धार्थ शुक्ला सिद्धार्थ शुक्ला के साथ किस तरह नाम अपना जोड़ने के लिए शहनाज गिल परेशान रहती थी। सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद आपने देखा होगा ये सलमान खान के फॉर्म में सब लोग जाते रहते हैं फार्म हाउस में। वहाँ बहुत हीलिंग होता है। वो भी एक मेडिटेशन सेंटर है। बड़े-बड़े जो जिनको काम नहीं मिलता है, जिन खासकर जो एक्ट्रेस हैं उनको, वो उसको हील करते हैं सलमान खान और उनके टीम है वहाँ पे। वो लोग हीलिंग प्रोग्राम चलाते हैं, चाहे जैकलीन फर्नांडिस हो, आपको ऐसे लोग बहुत मिल जाएँगे। शहनाज गिल को आपने काफ़ी देखा होगा। तो ये लोग वहाँ पे हीलिंग हीलिंग थेरेपी वहाँ पे चलती है, तो ये लोग की हीलिंग होती है वहाँ पे। तो ये इसलिए सलमान खान के साथ भी बोल रही हूँ कि बेटी को बता रही थी, देखो, देखो एक वीडियो में सलमान खान क्या वो आपको बोले, आपको ये सब। तो ये लोग ऐसे ही हैं। तो वो इस तरह से इनका होता है। अब दूसरा खबर है सलमान खान से ही देखिए। सलमान खान जो है, सलमान खान के जीवन में सबसे बड़ा सुख क्या है? एक सवाल था और अभी उन्होंने इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक तस्वीर शेयर किया है। एक डॉग है और उसके साथ उन्होंने बताया कि सलमान ने वो उनके ज़िंदगी का खूबसूरत बंदा है। और लोगों को शेयर ऐसे किया था कि मतलब कोई समझ नहीं पाया कि सुख कौन है? तो उस कुत्ते का नाम है सुख और उन्होंने बोला कि शेयर करते हुए लिखा कि मेरा सुख का एक और ये इंस्टाग्राम अकाउंट पे उन्होंने उसे कहा कि माय सुख, ये करके उन्होंने शेयर किया है। तो देखा जाए तो पर्सनल लाइफ में काफ़ी एन्जॉय करते हैं, फार्म हाउस में रहते हैं, काफ़ी वहाँ पे घोड़े भी हैं, कुत्ते भी रखे, काफ़ी चीज़ें हैं, फार्म हाउस बड़ा है और ऐसे लोग जाते भी रहते हैं हीलिंग के लिए। उस अब इसके बाद एक और चीज़ है आपको बता दूँ कि जो तमिलनाडु में आपको पता होगा कि अभी चुनाव होने वाले हैं। मे और कांग्रेस को वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगा। आप जानते हैं कि कांग्रेस इंडी अलायंस के पार्ट है, वहाँ के जो स्टालिन है डीएमके पार्टी। लेकिन जिस तरह से डीएमके ने कांग्रेस को झटका दिया, कहते हैं ना कि जब आपकी हैसियत है नहीं और आप कितना भी चिल्ला लो, लेकिन आपके साथ वाले भी अगर हैसियत नहीं होगी ना, तो बोलते हैं कि वो लोग भी छोड़ देते साथ। वही हुआ कि तमिलनाडु की जो जहाँ पे डीएमके की सरकार है, वहाँ पे एक बहुत ही तमिलनाडु के कांग्रेस के जो है उसके
जो गठबंधन होगा कि नहीं होगा, जो अभी आने वाले विधानसभा में, तो पेरियास्वामी हैं, उन्होंने बोला कि डीएमके के कभी भी गठबंधन का समर्थन नहीं किया, मतलब वो लोग कभी भी गठबंधन करना नहीं चाहते। लेकिन वहीं पे क्योंकि मार्च-अप्रैल में चुनाव है और कांग्रेस जो है गठबंधन करना चाहती है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि तमिलनाडु में कभी भी ऐसी कोई भी सरकार नहीं रही, जो किसी भी गठबंधन के आदमी को, जैसे कि गठबंधन के जो नेतृत्व है, डीएमके या एआईएडीएमके जो उनके पहली बार जीते थे, तो उन्होंने किसी दूसरे को मंत्रालय दिया था, उन्होंने खुद से सरकार बनाई थी। तो उन्होंने बताया कि डीएमके ने कभी भी समर्थन नहीं किया, जबकि आप देखिए कि कांग्रेस के जो नेता हैं, जय मणिकम टैगोर हैं, सत्ता में हिस्सेदारी चाहते हैं, वो लोग मांग कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखेंगे तमिलनाडु के जो कांग्रेस प्रभारी हैं गिरीश चोडनकर, उनको उन्होंने भी बोला कि यह कहे कि कोई सत्ता नहीं चाहिए तो खुद को एनजीओ का दे देना चाहिए। मतलब वो लोग कांग्रेस अब जानती है कि तमिलनाडु में आज के टाइम में बीजेपी, अभी तमिलनाडु में देखिए कि बीजेपी की भी पार्टी आ गई है। तो बीजेपी की पार्टी लड़ेगी। उधर बी अब स्टालिन भी उससे थोड़ा-सा घबराए हुए हैं कि वोट बैंक एक तो तरफ बीजेपी होगी और दूसरा में तरफ जो सीन आपको दिखने को मिलेगा, वोट जो काट सकता है। तो स्टालिन के वोट काटने में कौन-कौन है? तो आप देख लीजिए कितने, एक विजय की एंट्री हो गई, उसमें से कांग्रेस लड़ेगी। तो इसलिए जो कांग्रेस की आज के टाइम में देखेंगे तो स्थिति जो है थोड़ा-सा नाजुक है वहाँ पे, और यही वजह है कि कांग्रेस जो है इस समय हाशिए पे है हर जगह। उसके बाद आपको बता दूँ कि आपको बताया था कि बॉर्डर जो है, बॉर्डर का में काफ़ी अपडेट्स आए हुए हैं। पहला अपडेट्स है कि आपको पता होगा कि जाते हुए लम्हे जो है, वो जो गाना है, वो सॉन्ग जो है रिलीज़ होगा। पहले ऑडियो रिलीज़ किया था उन्होंने, उसके बाद उन्होंने उसका वीडियो रिलीज़ किया। लेकिन वीडियो में अभी आप फ़ोटोग्राफ्स को मोज़ेक करके या जो उस तरह से उन्होंने 3 मिनट कुछ 14 सेकंड का वीडियो आया था। 3 मिनट 40 सेकंड का। वो पूरा गाना है, गाना तो बहुत अच्छा है। गाने में अब उसमें दोनों में अंतर क्या है? पहले वाला जो गाना था, उसमें अन्नू मलिक ने म्यूज़िक दिया था, रूप कुमार राठौर ने गाया था। इस बार मिथुन ने म्यूज़िक दिया, विशाल जो मिश्रा है, उन्होंने गाया है। थोड़ा-सा आपको देखेंगे धुन वही है, मतलब बोलो आप धुन तो वही है। आपको थोड़ा म्यूज़िक में चेंज मिलेगा और गाने की आवाज़ में थोड़ा चेंज मिलेगा। लेकिन अगर आप रिदम देखेंगे, गाने का सुर देखेंगे तो सेम है। तो मुझे तो गाना देख के बहुत मज़ा आया, मैं मतलब रियली बहुत मज़ा आया उसको सुन के। अब इसके साथ ही एक और चीज़ है कि बॉर्डर 2 के साथ प्रोपेगेंडा भी चालू हो गया है। जो बॉर्डर 2 के साथ आपने प्रोपेगेंडा, एक तो क्या है कि सनी पाजी की पूरी कंधे पर पिक्चर है। तो कोई सनी पाजी के फैन फॉलोइंग भी बहुत बड़ा है। अगर आप उनको लिखोगे तो उनके अगेंस्ट में लिखने वाले लोग भी हैं। लेकिन अब यहाँ पे है कि जो बॉर्डर 2 के जो प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, वो अब उसको टारगेट कर रहे हैं किसको? तो वरुण धवन को। उनको उनकी एक्टिंग को ट्रोल कर रहे हैं, तो इस पे जेपी दत्ता की, मतलब जो है, जेपी दत्ता की जो लड़की निधि दत्ता ने, उन्होंने भी इस पे बोला कि उन सभी राष्ट्र विरोधी लोगों को बधाई जो देश के प्रतिनिधि की भूमिका निभाने वाले अभिनेता को बदनाम करने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं। क्योंकि एक खबर आया है ये कि कुछ लोगों ने, इसमें आप देखेंगे कि एक बंदे ने वीडियो शेयर करके बताया कि किस तरह से कुछ लोगों ने वरुण धवन के लिए जो एक जो कैंपेन चला रहे थे, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि किस तरह से, वो बंदे का नाम था जोगिंदर, वो इन्फ्लुएंसर भी है, और उसने बताया कि वरुण धवन को के खिलाफ एक कैंपेन चलाने के लिए 5 लाख रुपया जो है, वो देने का दे के उसको बोल रहे थे कि आप 5 लाख रुपए देता हूँ और आप वरुण धवन के बारे में तरह-तरह की बातें लिखो, ट्रोल करो और उनको बताओ कि वो जिस तरह से उन्होंने गाने में जो आया था ना, संदेशे घर कब आओगे, उसमें गाने में जो एक्टिंग किया है। तो इस पे उन्होंने लिखा कि फौजियों पर बन रही है, इस पर जोगिंदर उस शख्स को खरी-खटी सुनाता है। इस नेगेटिव कैंपेन को लेकर पुलिस को कंप्लेन करने को भी कहता है। साथ ही कहते हैं कि तुम लोग मुझे 5 लाख में खरीदो। वरुण धवन के मूवी के अंदर क्या गलती कर दी? डायरेक्टर जिसे रोल देगा वैसा ही करेगा ना वो। तो ये बंदा ने अपना वीडियो डाला है, जो इंस्टाग्राम अकाउंट पे पूरा करके डाला है। लेकिन इस सबसे बड़ा झटका ये लगा कि जो होशियार सिंह दहिया की पत्नी है, उन्होंने वरुण धवन को ब्लेसिंग दिया। वो उनको काफ़ी उनको शुभकामनाएँ दी रोल के लिए, तो मुझे लग रहा है कि उनको पिक्चर दिखाया होगा तभी किया होगा। तो अब वरुण धवन ने भी अच्छा जवाब दिया कि मान लो आपको बुरा लगा, वरुण धवन का जवाब भी बहुत अच्छा है कि कि यही, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि ये जिस तरह से ट्रोल किया गया उसी तरह से गाना भी हिट हो गया उसी वजह से। तो इसके लिए उन्होंने बोला कि रब दी मेहर है, इसका आनंद ले रहा है और भगवान जो है महान है।
ये सब हुआ। अब जो उसका ट्रेलर है बॉर्डर 2 का वो आएगा अभी, जो 15 तारीख को आने वाला है ट्रेलर, उसका फुल फ्लेजेड ट्रेलर आएगा तो उसमें हम लोग वीडियो बनाएँगे। एक और चीज़ है, केआरके जैसे लोग जो इसके ऊपर हमेशा, एक तो वो भी प्रोपेगेंडा चला रहा है, वो जाट से गदर 2 से लगा के वो गदर 2 भोजपुरी पिक्चर है। पहली बार इनको एक तुक्का लगा, पहले तो वो बोलता रहता है कि पिक्चर नहीं चलेगी, चल गई तो बोलेगा तुक्का लग गया। एक उस तरह से बोलता है, लेकिन अभी उसने बड़ा ट्रिक किया कि ये लाइफ टाइम मूवी जो है 55-50 करोड़ से ऊपर नहीं कमा पाएगी और पहले दिन 5 से 7 करोड़ से ज़्यादा नहीं कमाएगी। तो मैंने ट्वीट तो सेव कर लिया, आप लोग भी सेव करके रखिए। उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है। अब इसके गाने की जो जो बोल रहे हैं कि अब ट्रेलर जो है आईएनएस विक्रांत पे ट्रेलर को रिलीज़ करेंगे और उम्मीद है कि तीनों सेना के प्रतिनिधि वहाँ पे मौजूद रहेंगे और आन शेट्टी और जितने भी और क्रू में जो कास्टिंग है वो सारे मौजूद रहेंगे। दिलजीत दोसांझ इंडिया में नहीं है तो वो आएँगे कि नहीं वो नहीं पता है मुझे। कि शिखर धवन ने सगाई कर ली। अब शिखर धवन ने सोफी शाहीन जो है आयरलैंड में रहने रहने वाली हैं। एक प्रोफेशनल तौर पे एक मार्केटिंग एक्सपर्ट बताई जाती हैं। अब उनकी जो शिखर धवन से सगाई हो गई। उन्होंने पोस्ट किया है जिसमें आप देखेंगे कि दोनों का हाथ एक-दूसरे से, केवल हाथ का फ़ोटोग्राफ्स है और फूल वगैरह का माला लगा हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम शेयर्ड स्माइल टू शेयर्ड ड्रीम्स, ग्रेटफुल फॉर द लव, द ब्लेसिंग एंड एवरी गुड विश फॉर आवर एंगेजमेंट एज़ वी चूज़ टुगेदरनेस फॉरएवर। आपको पता ही होगा शिखर धवन अभी जो दुबई में इसके साथ देखे गए तो लोग तरह-तरह से पूछ रहे थे कि भाई क्या है, क्या नहीं है। इसके बाद जो पवन सिंह हैं, उनके उ फैन्स के लिए खबर है कि पवन सिंह को जानते हैं, पवन सिंह का जो भोजपुरी में काफ़ी लोग फैन्स हैं और लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि बंदे को जितना बड़ा फैन फॉलोइंग है ना, उस तरह का बिहेव भी करना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि जिस तरह से इतना ओछी हरकतें, जो चीप हरकतें आप स्टेज पे करते हो अपनी समकक्ष एक्टर्स के साथ, वो दर्शक लोग इज़्ज़त नहीं करते। इतने बड़ा स्टार हो गया, अब रवि किशन है, मनोज तिवारी हैं, निरहुआ है, आप देखो उनको, मतलब ठीक है, फ़िल्म में आपने जो एक्टिंग किया, जो किया, जैसा डायरेक्टर ने आपको रोल दिया, जो सीन समझा वैसा किया। लेकिन आप निजी ज़िंदगी में और ख़ासकर आप पॉलिटिक्स में आ रहे हो, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। अब उनका गाना जो है एक है, जो बहुत बड़ा हिट हुआ यूट्यूब चैनल पे, ये गाना मतलब जैसे ही यूट्यूब पे लॉन्च हुआ, शिल्पी राज और पवन सिंह का, वो गाना काफ़ी ज़्यादा माँ दिली पाला। ये गाना काफ़ी ज़्यादा हिट हो रहा है और देखा जाए तो 1,37,000 व्यू मिल चुके थे 1 घंटे के अंदर। ये उनका भी एक बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा पवन सिंह का अपना जो जो अपना एक बिहार में उनका फैन फॉलोइंग है, वो बात है। इसके बाद आप बता देता हूँ कि ओटीटी पे कई पिक्चरें रिलीज़ होने वाली हैं। इसमें बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी आपने फर्स्ट वीक में देखा होगा कि काफ़ी पिक्चर है, अब सेकंड वीक जो चालू हुआ तो कई भी बैंक ऑफ भाग्यलक्ष्मी एक साउथ मूवी है, जिसमें जो एक्टर हैं मंजूनाथ अभिषेक हैं। अभिषेक मंजूनाथ इसके डायरेक्टर हैं। एक क्राइम कॉमेडी थ्रिलर है, जिसमें दीक्षित शेट्टी और वृंदा आचार्य लीड रोल में नज़र आएँगे। फ़िल्म की कहानी जो है, एक डकैती के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसमें कुछ दोस्त मिलकर बैंक लूटने का प्रोग्राम बनाते थे। इस तरह का है, 12 जनवरी को ये पिक्चर रिलीज़ हो जाएगी। उसके बाद इमरान हाशमी की पिक्चर तस्करी आपने देखा होगा, नेटफ्लिक्स पे आ रहा है। वो पिक्चर भी अभी आपको 14 जनवरी को नेटफ्लिक्स पे आ जाएगी। इसमें वो कस्टम ऑफिसर का एक क्राइम थ्रिलर है, वो कस्टम ऑफिसर का रोल कर रहे हैं। इसके बाद दिलीप और मोहनलाल की जो भा भा बा जो है, वो भी ओटीटी पे आ जाएगी और जी5 पे ये 16 जनवरी को स्ट्रीम करने लगेगी। उसके बाद मस्ती 4 जो इसका चौथा इंस्टॉलमेंट है, जो विवेक ओबेरॉय है, अमिताभ शिव दसानी और रितेश देशमुख का वो पिक्चर है। वो भी 16 जनवरी को ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म पर ये मूवी जो जी5 पे ही आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद 120 बहादुर जो कि फरहान अख्तर की पिक्चर है, 16 जनवरी को ये पिक्चर मैं ज़रूर देखूँगा, क्योंकि हॉल में नहीं देख पाया था। इसके बाद एक और खबर है कि आप जानते हैं करण जौहर अचानक से बहुत पतले हो गए। तो लोगों ने जब एक पॉडकास्ट में गए थे, तो पॉडकास्ट में उनसे सवाल किया, मान्यवर के पॉडकास्ट था, तो उनसे तरह-तरह के सवाल पूछे गए, तो उन्होंने बोला कि मैं जब बचपन में बहुत मोटा था, तो मेरे पिक्चर जो जो मेरे पिताजी थे, मतलब उनके पापा जो थे, वो चाहते थे कि वो एक्टर बने, जो उनके पापा थे। लेकिन उनकी माँ जो हमेशा उनको बोला करती थी कि नहीं ये तो मोटा है, कैसे एक एक्टर बन सकता है, इस तरह से बोलते थे। तो पापा जो है यश जौहर, वो हमेशा सपोर्ट करते थे।
कि मतलब तुम एक्टर बन सकता है, तुम अभी तो ये कहना कि बेबी फैट्स है ऐसा करके। उन्होंने ये भी बताया कि एक बार वो पतला होने के लिए जिस तरह के डाइट फ़ॉलो किया, बीमार पड़ गए, तो माँ ने उस डाइट को मना किया। तो उसी सवाल पे किसी ने उनसे पूछा गया वहाँ पे कि क्या ओज़ेम्पिक लेते हैं क्या कि आप जिसकी वज़ह से लोग बोलते हैं कि आप इतना पतला हुए? तो उन्होंने उस बात को नकारा। उन्होंने बोला कि नहीं, मैंने कोई ओज़ेम्पिक नहीं ली। मैंने पहले कई बार जनरल मोटर्स डाइट की है। एक बार मैंने इसे पूरे 1 महीने तक किया था, जो बीमार पड़ गया था, जो अपने स्कूल की बात बता रहे हैं। उसके बाद उन्हें जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि एक मेडिकल हेल्थ रिसॉर्ट है वीमा मायर, वहाँ पे ये गए थे तो इंटॉलरेंस के बारे में पता चला। तो उन्होंने बताया कि मैंने काइनेसियोलॉजी टेस्ट कराया तो मुझे पता चला कि मुझे ग्लूटेन और लैक्टोज से बहुत ज़्यादा एलर्जी है। मुझे खुद इसका एहसास नहीं था। मैं रोटी खा रहा था, चावल नहीं, जबकि सच्चाई है कि चावल और आलू मेरे लिए ज़्यादा ठीक हैं। उन्होंने बोला कि मेरे थायराइड लेवल पूरी तरह से गड़बड़ थे, इसलिए मैंने थायराइड की दवा दी गई। मुझे पहले पता ही नहीं था कि मुझे कोई समस्या है। मैं हमेशा सोचता था कि मैं वज़न घटाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा। अब मैंने ग्लूटेन पूरी छोड़ दिया है और मैंने जैसे बादाम का दूध मुझे बहुत सूट करता है, तो चीनी भी कम किया। तो उससे बोले कि मेरा वज़न कम हुआ। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ खबर है कि जो देवेंद्र फडणवीस जानते हैं कि बीएमसी की चुनाव चल रहा है यहाँ पे, और बीएमसी के चुनाव में लोग तो वाद कोई भी चुनाव में नेता लोग का क्या है, बड़ी-बड़ी वादें चुनाव के टाइम में कर देते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस भड़क गए अजीत पवार पे, क्योंकि अजीत पवार ने जो जो पुणे नगर निगम के चुनाव को लेकर उन्होंने बहुत बड़ा दावा कर दिया था। उस दावा को पूरा करने के लिए जब पूछा गया, तो इस पे देवेंद्र फडणवीस काफ़ी भड़क गए। उन्होंने अजीत पवार कि जो उन्होंने बोला कि अजीत पवार ने जो वादा किया है, वो पूरा ही नहीं किया जा सकता। तो ये बोल रहे थे कि जो पुणे और पिंपरी चिंदवाड़ के नागरिकों को मुफ्त बस और मेट्रो यात्रा की सुविधा दी जाएगी। ये अजीत पवार ने बोला था। लेकिन इस पे जो देवेंद्र फडणवीस है, वो भड़क गए इंटरव्यू में। उन्होंने बोला, "सच तो ये है कि आज ये घोषणा करने वाला था कि पुणे से उड़ने वाले जितने भी विमान हैं, उनमें महिलाओं का टिकट माफ़ कर देना चाहिए। घोषणा करने में जाता क्या? हमारे बाप का क्या जाता है घोषणा करने में?" तो वो इस पे ज़्यादा भड़क गए। उन्होंने बोला कि मेट्रो के सवाल पे भी बोला कि मेट्रो केवल अकेले राज्य की नहीं है, इसमें केंद्र का योगदान होता है। किसी भी मेट्रो का किराया तय करने के लिए कानूनी रूप से किराया निर्धारण समिति गठित की गई है, उसी समिति के पास कानूनी अधिकार होते हैं। अगर कल मेरे में मन में आए कि टिकट माफ़ कर दूँ, तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। कि ये देखने समिति देखती है कि खर्च कितना है, उसमें परिचालन में कितना खर्च आएगा, अगर सब्सिडी देंगे तो कितना उसमें पैसा बचेगा, ये सब अपने घर से तो नहीं चला सकते ना। एक और चीज़ है कि जो यश की आपने देखा होगा टॉक्सिक का टीज़र रिलीज़ हुआ और ग्लिम्पस बोल लीजिए, टीज़र बोल लीजिए, उसके आने के बाद से ही काफ़ी कंट्रोवर्सी में पड़ गया। ऐसे देखा जाए तो उसका जो व्यू है, वो मतलब 24 घंटे में कई मिलियन निकल गए और मतलब मैं तो कह रहा हूँ कि काफ़ी उसको व्यू मिला। लेकिन उसके साथ ही एक चर्चा भी शुरू हो गई, पिक्चर चालू हो ना हो अलग बात है। पिक्चर आएगी तो बहुत बवाल होने वाला है, जिस तरह एनिमल का हुआ था ना और धुरंधर के टाइम में वैसे ही बवाल करने वाला है। और ये अभी से दिख रहा है कि आप जो आम आदमी पार्टी है उसकी राज्य सचिव जो है उषा मोहन ने महिला आयोग को एक पत्र लिखकर ये बताया है कि इसमें अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट है, जो महिलाओं और बच्चों की सामाजिक भलाई को नुकसान पहुँचाएगी। उन्होंने दावा किया कि इस पे बंद करना चाहिए और इसको रोक लगाना चाहिए कि इसमें महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुँचाते हुए और कन्नड़ संस्कृति का भी अपमान किया गया है। तो इस तरह से वहाँ पे अभी इसकी देखते हैं कि कहाँ तक जाता है और उनके अधिकारी पार्टी ने कमीशन से तुरंत दखल देने और राज्य के अधिकारियों को टीजर पर बैन लगाने और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने के भी निर्देश दे रहे हैं। लेकिन जो निर्देशक है गीतू मोहन दास, उन्होंने इस पे बहुत मजे लिए। उन्होंने लिखा है कि पर महिलाओं की वस्तु की तरह दिखाने का आरोप लगा। इस पर उन्होंने बोला कि जो लोग महिला सुख संपत्ति सिस्टम में महिलाओं की भूमिका वगैरह समझने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आराम से चिल कर रही हूँ। तो उन्होंने इस तरह का किया। अब देखना होगा कि अब इसमें और क्या-क्या आगे केस आएगा तो उसमें क्या होने वाला है, वो तो देखने वाली बात होगी। तो ये कुछ खबरें थी जो मुझे लग रहा है कि हाँ, एक और चीज़ है जो मर्दानी की टीज़र आया। अब देखिए मर्दानी का टीज़र जो आया, रानी मुखर्जी आपको पता है कि तीसरा इंस्टॉलमेंट है मर्दानी 3।
मैं टीज़र देखा, देखिए सीधा-साधा कहानी है, कोई ट्विस्ट नहीं है। जैसे आप देखें और आपको टीज़र से पता ही नहीं चले। जैसे आपने हिट का तीसरा इंस्टॉलमेंट देखा होगा, जिसमें नैनी एक्टर है। उसमें आपको पता नहीं चलेगा, पिक्चर भी देखेंगे तो आपको शुरू में पता ही नहीं चलेगा। ये होता है स्क्रिप्टिंग। इसमें पता चलता है कि कुछ बच्चियाँ गायब हो जाती हैं, ठीक है? वो बच्चियाँ गायब हो जाती हैं, उनके साथ और भी कुछ होते हैं और उसकी जो जो एक लेडी है, वो उसकी मतलब पूरी सरगना है। बस उसको ढूँढते हैं लोग और उसके साथ वही फाइट है, जो भी है। तो मोटा-मोटी फ़िल्म की कहानी आपको पता है, उसमें कोई टर्न और ट्विस्ट तो ट्रेलर देखने के साथ नहीं लगा। ये वही स्टाइल है जो मर्दानी का अपना है, जो चला मर्दानी जिस तरह से पहला या दूसरा आया, वो उस तरह से ही है। रानी मुखर्जी के जो भी सीन है वो अच्छे लगे हैं। अच्छा जिस तरह से मर्दानी है, वैसे ही है। कोई मतलब उसमें ऐसा कोई नयापन आप ढूँढने जाओगे, एक्साइटमेंट तो वो आपको देखने को मुझे नहीं लग रहा कि कुछ मिलेगा। इसके अलावा आपको एक और ट्रेलर बता, वो रोमियो एक फ़िल्म आई है शाहिद कपूर की। ये विशाल भारद्वाज की मूवी है। शाहिद कपूर हैं, दीप्ति डिमरी है इसमें, नाना पाटेकर, ये लोग हैं। 13 फरवरी को ये जो रिलीज़ हो रही है मूवी। इसका ट्रेलर देखा, ट्रेलर क्या बोलिए 1 मिनट 36 सेकंड का एक टीज़र आजकल आया है, जिसमें वो बैठे होते हैं, वो टोपी, वही शाहिद कपूर का वही पुराना। एक्स्ट्रा एनर्जी दिखाना जो पहले मैंने उसको भी देखा है अपना रणबीर सिंह को। ये धुरंधर उस बंदे के लिए अगर इसके बाद चेंज होना चाहे तो अच्छी बात होगी। वही एनर्जी निकल के और वही चिल्लाना। आप देवा भी देखेंगे ना तो एक जगह लोग वो जो जहाँ पे वो सिगरेट स्मोकिंग करता है ऐसे चिल्लाता है, तो कई अरे यार बाप रे क्या हो गया? फाड़ के रख दिया, चीर के रख दिया। ये तो आजकल सोशल मीडिया पे लोग चैनल बना के बैठे हैं और सारे लोग ऐसे ही बोलना शुरू कर देते हैं। भाई एक तो बंदा वीडियो बनाता है, मैं कई बार मैंने देखा उसको, कभी-कभी मैं बैठे रहता हूँ तो उम, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ लोगों का चैनल मैं देख लेता हूँ। मुझे मज़ा आता है, उसको म्यूट भी कर देता हूँ। तो लगता है कि आदमी थोड़ा-सा हिला हुआ आदमी है। अरे यार! फाड़ के रख दिया, चीर के रख दिया, ये हो गया, वो हो गया। अरे ऐसे तो मतलब 10 5 मिनट, 2 मिनट तो चिल्लाता रहेगा बंदा। उसके बाद वो चीज़ तो वैसे ही है कि वो शाहिद कपूर का स्टाइल है, वैसे ही वो एक चढ़ गया है शाहिद कपूर को, जो आया था ना वो, ऐसे ऐसे ही लोग भी विशाल भारद्वाज टाइप लोग उसको चढ़ा के रख दिए। तो एक पिक्चर भी आती है जिसमें डबल रोल था उस फ़िल्म का, जो उड़ता पंजाब। तो उससे उसको दिमाग में घुस गया कि नहीं अभी एक्टिंग यही करना है मेरे को। एकदम चिल्ला के एकदम एक्स्ट्रा, तो वो करने का प्रयास करता है। वो उसमें मेरे को कुछ ख़ास जमा नहीं। वो जो सीन था, वो जो आजकल वो ज़्यादा खून-खराबा दिखाने का प्रयास करते हैं। मुझे ट्रेलर में कोई दम नज़र नहीं आया, बस वही स्टाइल वही और कुछ नहीं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के लिए इतना ही।